जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल टाइटन सबमरीन के अंदर ही अंदर कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन की खबरें सामने आई, जिसमें कि पता चला कि जो 5 लोग उसमें सवार थे उनको शायद खुद भी पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हो गया। शरीर चिथड़ों में बट गया और किसी को अब शायद उनकी जो डेड बॉडी है वो देखना भी नसीब नहीं होगी। ऐसे में जिस जहाज़ को ये लोग देखने जा रहे थे, उस जहाज़ की आज हम बात करने वाले हैं, और वो जहाज़ है टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज़ शुरुआत से ही लोगों के बीच में एक कौतूहल का विषय रहा है, क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, और इसीलिए लोग 2-2 करोड़ रुपए की फ़ीस देकर भी इस शिप को देखने के लिए जाते हैं। जी हाँ, 2 करोड़ रुपए फीस थी इस टाइटन सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक तक जाने की। दरअसल अटलांटिक महासागर में साल 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज़ हादसे को लेकर एक बार फिर बात की जा रही है। वजह यह है कि 5 लोगों को इसका मलबा दिखाने ले गई एक पनडुब्बी लापता हो गई। कंपनी ओशन गेट ने पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि कर दी है। ऐसी खबरें हैं कि यात्रियों ने 2 करोड़ रुपए में टिकट खरीदे थे। अब कुछ लोग इस तरह के एडवेंचर्स की काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस जगह को कब्रगाह माना जाता हो उसे दिखाने के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों ने इस तरह के ट्रैवल की तुलना सुसाइड मिशन से करी है। जिस टाइटैनिक हादसे की चर्चा बीते 111 साल से चल रही है, आज मैं उसी की पूरी कहानी आपको बताने के लिए आया हूँ। टाइटैनिक एक विशालकाय समुद्री जहाज़ था। इसका असली नाम RMS टाइटैनिक था, और इसे लेकर कहा जाता है कि इस जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबा सकता था। इसकी लंबाई 269 मीटर थी और ये टोटल स्टील से बना था। इसके ऊपर करीब 3300 लोगों के रुकने की सुविधा भी थी, जिसमें चालक दल और यात्री शामिल हैं। हालांकि जब ये ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ जा रहा था, तभी अटलांटिक महासागर में रात के वक्त एक हादसे का शिकार हो गया, जिसने जहाज को कुछ घंटों में ही डुबो दिया। आज भी इसका मलबा वहीं पड़ा है और इसे निकाला नहीं जा सका है। हालिया घटना में शामिल लोग इसी मलबे को देखने के लिए जाते हैं। टाइटैनिक को लेकर कहा जाता है कि इसका डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर एक कमरे में पानी भर जाए तो उससे दूसरे कमरे को डुबोया नहीं जा सकता था। हैरानी भरी बात यह है कि जहाज डूबने के इतिहास में अव्वल स्थान हासिल करने वाले टाइटैनिक का प्रचार करते वक्त कहा गया था कि ये डूब नहीं सकता। वजह यह थी कि इसमें कई तहखाने थे जिन्हें वाटर टाइट दीवारों से बनाया गया था। कहा गया कि तहखानों की 2 कतारों में पानी भरने की कंडीशन में भी ये जहाज नहीं डूबेगा। अब जरा समझ लेते हैं 5 सवालों के थ्रू कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहला सवाल कि कितना बड़ा था टाइटैनिक। तो आयरलैंड के बेलफास्ट की हॉलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी ने इस जहाज को बनाया था। इसकी लंबाई 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। जहाज में 3 इंजन थे, साथ ही भट्टियों में 600 टन तक कोयले की खपत होती थी। उस वक्त इसे बनाने का खर्च 15 लाख पाउंड था। इसे तैयार होने में 3 साल लगे थे और जहाज में 3300 लोग सवार हो सकते थे। जब पहली बार इस सफर पर निकला तो 1300 यात्री और 900 चालक दल के लोग इस पर सवार थे। लग्जरी जहाज की टिकट काफ़ी महंगी थी। उस वक्त फर्स्ट क्लास की टिकट का दाम 30 पाउंड, सेकंड क्लास का 13 पाउंड और थर्ड क्लास का 7 पाउंड था। अगला सवाल आता है कि आखिर कब और कहाँ डूबा था टाइटैनिक। तो देखिए, टाइटैनिक जहाज हादसे से कुछ महीने पहले की बात है, जब ग्रीनलैंड के एक हिस्से में ग्लेशियर का 500 मीटर का बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया था। यह हवा और समुद्र के जरिए दक्षिण की तरफ जाने लगा। इसके बाद फिर 14 अप्रैल तक 125 मीटर का ये हो गया था। साल 1912 की 14 अप्रैल की उसी रात को इसकी टाइटैनिक से टक्कर हो गई और फिर 4 घंटे के भीतर ही जहाज डूब गया। तब जहाज की रफ्तार 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। घटना के वक्त इसमें 2200 लोग सवार थे। हादसे में 1500 लोगों की मौत हो गई थी और इसे आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार ने हादसे का कारण जानने के लिए जांच करवाई। तब हिमखंड से टकराने की ही वजह सामने आई थी। हादसे में मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों का कहना है कि समुद्र तल में स्थित इस जहाज को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। ये लिटरली उनके रिश्तेदारों की कब्रगाह है। इसके बाद सवाल आता है कि इस जहाज का मलबा कहाँ मिला था। तो देखिए, टाइटैनिक जहाज का मलबा सितंबर 1985 में मिला था। ये समुद्र तल से 2600 फीट नीचे अटलांटिक महासागर में। इसकी तलाश का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिकी नौसेना ने इस काम में अहम भूमिका निभाई। जिस जगह पर यह मलबा मिला वो कनाडा के सेंट जोन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हैलिफॉक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। जहाज 2 टुकड़ों में मिला। दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े हुए थे। आसपास भारी मात्रा में मलबा भी पड़ा था। इसके बाद सवाल आता है कि आखिर जिस जहाज के बारे में कहा गया कि ये तो कभी नहीं डूबेगा, वो जहाज कैसे टूट गया। तो इस जहाज की टक्कर एक विशाल हिमखंड से हुई थी और उस वक्त ये तेज गति से अटलांटिक सागर को पार कर रहा था। हिमखंड से टकराने के बाद जहाज डूब गया। इसमें पानी भरा और जिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट की दीवारों को सुरक्षित कवच माना जा रहा था वो नष्ट हो गए। करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया और ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त का स्टील मजबूत नहीं था।
जब जहाज की हिमखंड से टक्कर हुई तो उसका ढांचा बदल गया, दरवाजे बंद तक नहीं हो पा रहे थे और कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण बना इस जहाज के डूबने का। इसके अलावा एक बात यह भी आती कि तमाम कोशिशों के बाद भी मतलब ये हादसा क्यों नहीं रुका था। तो ऐसा माना जाता है कि जिस दिन टाइटैनिक ने अपना सफ़र शुरू किया उससे कुछ दिन पहले एक अन्य जहाज ने अटलांटिक सागर को पार किया था। तब उसने 12 अप्रैल यानी हादसे से ठीक 2 दिन पहले टाइटैनिक को वायरलेस मैसेज के जरिए हिमखंड की मौजूदगी को लेकर चेतावनी भी दी थी, लेकिन ये संदेश कभी टाइटैनिक तक पहुंच नहीं पाया। हालांकि चेतावनी देने वाले ये जहाज खुद भी 6 साल बाद 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार के प्रबंधक निदेशक ने जे ब्रूस भी हादसे वाले जहाज पर ही सवार थे। वो यहाँ से निकली आखिरी लाइफ बोट में मौजूद लोगों में से एक थे। उन्होंने बाद में अमेरिकी सीनेट से कहा था कि हिमखंड से टक्कर के दौरान वो सो रहे थे। उन्हें कैप्टन ने बताया कि जहाज का डूबना लगभग तय है। इसके अलावा जहाज के हिमखंड के टकराने के दौरान ही उसमें मौजूद टेलीग्राफर्स ने खतरे वाले सिग्नल भेजने शुरू कर दिए थे। जिन लोगों तक सिग्नल पहुंचा उनमें आर्थर शामिल थे। तब वो 4800 किलोमीटर दूर साउथ वेल्स में अपने घर पर बैठे थे। उन्होंने घर के रेडियो स्टेशन पर ये सिग्नल पकड़े। वो अगले दिन 15 अप्रैल को पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन उनकी ये बात पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था। वो इस जहाज को वक्त पर डूबने से नहीं बचा सके, लेकिन उन लोगों में से एक थे जिन्होंने मलबे की तलाश जरूर करी थी। आर्थर ने सोनार तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था। अब इस मलबे में जंग लग चुका है। बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु इसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि वो दिन अब दूर नहीं जब टाइटैनिक का अस्तित्व ही इतिहास बनकर रह जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।